हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज 6 चैप्टर का ईश्वर से अनुराग में हम लोग थर्ड पार्ट कंप्लीट करते हैं और आज ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके एवरीवन। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों की खुली चुनौती दी। कौन? मीराबाई ने। तथा ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण ये है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रचलन में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाओं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई थी। कबीर, नजदीक से एक नजर। कबीर संभवतः 15वीं और 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशील संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में ये उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवनी और बीजक से संग्रहित एवं सुरक्षित है। ये कबीर की रचना है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग पढ़ते हैं। ओके एवरीवन। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित है। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाया अंडाबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया जिससे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से भी मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक, नजदीकी से एक नजर। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी जो कि है पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाला बाबा गुरु नानक ने करतारपुर या रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति व लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। ये लंगर का उद्घाटन एवरीवन बाबा गुरु नानक जी ने ही किया था। ओके एवरीवन। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। पहले धर्मशाला कहा जाता था, अब इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1549 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचना का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि यानी गुरुमुखी में लिखा गया था। ओके, जो अंगद है, गुरु अंगद है, उन्होंने गुरुमुखी का आविष्कार किया था। ओके एवरीवन। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया था। संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन ने। कब? 1604 में। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया कि आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र
ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से ये आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्ता था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। कौन था? सम्राट जहांगीर। 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया, यानी खालसा पंथ का निर्माण किया। किसने? गुरु गोविंद जी ने। ठीक है, नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ये ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता को निरंतर कोशिश में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वर्ण छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। और एवरीवन, यहाँ पे आपका 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी 6th चैप्टर ईश्वर से अनुराग हम लोग का कंप्लीट होता है और 7th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।